हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे। आपको मेरे थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि क्या हमें केवीएस देखने को मिलेगा या फिर सीटेट देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि इन दोनों का एग्ज़ाम जो है वो सीबीएसई कंडक्ट करवाती है। तो सीबीएसई क्या था कि इस अभी आपको मार्च से अप्रैल मई जून ये था कि केवीएस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो हमारा सीटेट नहीं हो पाएगा। और क्या दो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना एक साथ पॉसिबल नहीं था केवीएस के लिए, सॉरी सीबीएसई के लिए। तो क्या हमें केवीएस देखने को मिलेगा कि हमें सीटेट देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, बात ये है फ्रेंड्स कि जो सीटेट का जो जुलाई वाला सीटेट होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मई तक में मिल जाता है, क्योंकि 1 महीने का टाइम लगता है। फिर वो लोग थोड़ा सा टाइम बढ़ा भी देते हैं या फिर उसके पहले ही अप्रैल मई तक में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर बात क्या हुआ कि केवीएस का एग्ज़ाम करवाना वो हो गया था कि केवीएस की वैकेंसी लाइन अप है, मैंने भी आपको बताया था। तो देखिए इस टाइम चल क्या रहा है, इस टाइम ये चल रहा है कि केवीएस अभी तो पूरी मतलब चीज़ें तैयार है, बस नोटिफिकेशन निकालने की देरी है। क्योंकि स्पेशल एजुकेटर का तो कंपलसरी ही है जॉब वैकेंसी निकालना, और बाकी कई सारे पद खाली है। तो ये था कि 15 जून तक आपको देखने को मिल सकता था, लेकिन अब लगभग हमारा 20 जून भी आने वाला है। तो देखिए बात ये है कि अभी शायद सीटेट भी आ सकता है। भले उसका एग्ज़ाम जुलाई में ना करवा के ये लोग अगस्त सितंबर में करवा लें, और नवंबर वाला जो सीटेट होता है उसका एग्ज़ाम कई बार ये लोग जनवरी तक भी करवाए हैं। तो अभी संभावना ये भी बन रही है कि सीटेट जो है आपका जुलाई वाला, उसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो देखिए अगर ये चीज़ें हो सकती है कि आपको केवीएस मिलेगा या फिर सीटेट मिलेगा, तो चांसेस देखिए यहाँ तक हो सकता है कि पहले सीटेट हो सके आपका। ये भी एक चांस है, 100% नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए करवाना एग्ज़ाम सीबीएसई को है। तो ये चांसेस है कि हो सके कि आपका नोटिफिकेशन अगर जून लास्ट तक या फिर जुलाई तक भी आ जाता है तो ये एग्ज़ाम आपका सितंबर में जुलाई वाला करवा सकते हैं, क्योंकि कंपलसरी नहीं है। आपको भी पता है कि कोरोना टाइम में ये लोग जुलाई का नोटिफिकेशन, जुलाई का एग्ज़ाम बाद में करवाते थे, और नवंबर का एग्ज़ाम सीटेट का जनवरी में भी हुआ है। और कोरोना के पहले भी नवंबर में जो सीटेट होता है वो ये लोग जनवरी में भी करवाए हैं। ये 2020 में भी हुआ था ऐसा कि 2019 में सीटेट आया था और इन्होंने एग्ज़ाम करवाया था 2020 में। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक नाम रह जाता है कि जैसे कि ये नवंबर का एडवर्टीज़मेंट है, नवंबर का नोटिफिकेशन है, या फिर जुलाई का है एडवर्टीज़मेंट। तो ये भी हो सकता है कि आपको सीटेट भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि सीटेट काफ़ी भारी संख्या में फॉर्म भरी जाती है, लेकिन उतने लोग पास नहीं हो पाते हैं, तो फिर उस कंडीशन में क्या है कि हो सकता है कि आपको केवीएस के पहले सीटेट भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर ये लोग केवीएस का नोटिफिकेशन नहीं ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इन लोग को कम से कम सीटेट ही करवाना होगा। तो फिर उस कंडीशन में क्या है कि आप अपने सीटेट का भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर ये भी हो सकता है कि आपको अगर जून लास्ट में या फिर जुलाई में आपको सीटेट का नोटिफिकेशन मिल सकता है, अगर तो 100% चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ मिल सकता है। तो केवीएस के पहले अगर आपको सीटेट मिल जाए, क्योंकि जहाँ तक ये सुनने को मिला है, ये संभावनाएं बनी हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि क्या बोला गया था कि जुलाई में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है, क्योंकि अभी तक केवीएस वालों का नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो कि कंपलसरी था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आपको स्पेशल एजुकेटर का देना है, वैकेंसी जल्द ही देना है। 1000 के अंदर की पद थे हैं, मतलब तो जब भी आएगा तो लगभग इतने ही आएंगे वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो आप लोग सीटेट की तैयारी करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि केवीएस के पहले आपको सीटेट मिल जाए, और ज़रूरी नहीं है कि जुलाई में एग्ज़ाम करवाएं। वैकेंसी आने के बाद आप सितंबर में भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं, और अक्टूबर में भी करवा सकते हैं, और नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आके वो लोग जनवरी फरवरी में भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं। सीटेट में कई बार ऐसा हुआ है, और हमेशा यही तक जब शिफ्ट वाइज हो रहा था तो ये लोग महीने तक, 1.5 महीने तक एग्ज़ाम को ले जा रहे थे। और आपको जब केवीएस की वैकेंसी थी तो आपको याद होगा कि इन्होंने दिसंबर में नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन ये फरवरी तक पूरा इनका शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम चल रहा था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था कि आपको केवीएस
अगर नहीं नोटिफिकेशन मिल पाता है तो आप ये मानकर चलिए कि आपको सीटेट का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सकता है। और आप लोग अपनी तैयारी को रखिए, क्योंकि सीटेट में फॉर्म कई भारी संख्या में भरते भी हैं और क्वालिफाई लोग नहीं कर पाते। पेपर का वो लोग लेवल थोड़ा सा अप रख रहे हैं और चीज़ों को थोड़ा घुमा दे रहे हैं, जिससे क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और टाइम मैनेजमेंट कई लोगों का नहीं हो पाता है। तो आप अपनी तैयारी को रखिए। आपको केवीएस, अगर केवीएस का नहीं मिलता है इस महीने, तो हो सकता है कि आपको सीटेट का मिल जाए और एग्ज़ाम आपका अगस्त या सितंबर तक हो सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप अपने टीचिंग एग्ज़ाम के साथ साथ अदर वैकेंसी की भी तैयारी करते रहिए। जैसे अगर यूपी से बिलोंग करते हैं, आप पैट का फॉर्म भर दीजिए। पैट अगर आप पास नहीं है तो आपको कई सारे एग्ज़ाम में बैठने को मौका मिल जाएगा, जो भी लेखपाल का या फिर जो भी यूपी से रिलेटेड वैकेंसी आते हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।